स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ सर्कुलेशन। हमने कुछ वीडियो पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन बोथ आर सिमिलर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या बोला था, कोई भी चीज़ का मूवमेंट वन प्लेस से अनदर प्लेस हो रहा है मीन्स दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सर्कुलेशन भी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी कोई भी चीज़ का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हो रहा है दैट इज अ सर्कुलेशन। हमने क्या बताया था कि जो ब्लड है दैट इज अ मीडियम, वो हमारी बॉडी का एक ऐसा मीडियम है जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है या सर्कुलेट करता है। ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव फूड हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे कोई भी मटेरियल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ये सब का ट्रांसपोर्ट जो होता है या सर्कुलेट जो होता है वो ब्लड ही करता है। तो अगर हम डिफिनेशन की बात करें कि सर्कुलेशन का क्या डिफिनेशन हो सकता है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब फूड, वाटर, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सर्कुलेशन। यानी किसी भी चीज़ का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो रहा है उसको हम सर्कुलेशन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये हम आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम सब जानते हैं इनफैक्ट कि हम ह्यूमन बीइंग जो है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी फिजियोलॉजी, हमारे सारे सिस्टम जो होते हैं और एनिमल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। बाकी जो हमसे नीचे के कैटेगरीज में सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी, उनका सिस्टम, उनके ऑर्गन सबके सब हमसे लेस डेवलप है। उनकी इनफैक्ट फिजियोलॉजी भी हमसे लेस डेवलप है। हम ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें सारी चीज़ें वेल डेवलप है, ये हम समझ गए। अब बात करते हैं कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है। बात करें फर्स्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इट इज अ सिस्टम दैट इज प्राइमरली फाउंड इन अ इंसेक्ट, यानी ये इंसेक्ट की फैमिली में पाया जाता है। Here the blood flow freely through cavities and there are no vessels to conduct the blood. Vessels यानी यहाँ पे बोल रहा है कि वेसल्स जो होती हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ पे अब्सेंट है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, जिसमें एक पाइप होती है। इनफैक्ट अगर इसकी बात करें तो दैट इज अ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। और ब्लड क्या है? मीडियम है चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का। अब ये पाइप ही जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के और एनिमल्स में मिसिंग है, यानी नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये हो गया हमारा ब्लड वेसल्स। ये जो है, ये बात करें तो ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है, ये चल नहीं रहा है। ये जो हो गया हमारा ब्लड वेसल्स हो गया। ठीक है, पाइप। अब अगर हम ब्लड वेसल्स को एज अ पाइप कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, और ब्लड को एज अ वाटर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो पाइप है इसमें हम पानी भर के, अगर मान लो आपको चाहिए कि आपको पानी लेना है, तो मैंने यहाँ से पानी इसमें ट्रांसफर किया यानी सर्कुलेट किया, इसका मूवमेंट यहाँ से आपके पास हुआ। तो अगर इस ब्लड वेसल्स में या इस पाइप में पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, तो क्या होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, यानी एक जैसा सब में सबको मिलेगा। पानी का वेस्टेज नहीं होगा, पानी का जो प्रेशर है वो भी मेंटेन रहेगा, होगा ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ का जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इंसेक्ट में पाया जाता है। इंसेक्ट का जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप तो करता है, बट क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है, ये पाइप नहीं है, तो ये ब्लड को ऐसे छोड़ देता है। जिस ऑर्गन्स में ब्लड गया, जिसको जो मिल गया, जितना मिल गया, वही उनका बॉडी का सिस्टम है। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। इसीलिए इनकी बॉडी में वो क्लोज सर्किट नहीं बनता है। हार्ट जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ये पाइप में आ रहा है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एक क्लोज सर्किट बना रहा है हमारी बॉडी में, जिससे ब्लड जो होता है यूनिफॉर्मली उस सर्किट में फ्लो करता है, पूरी बॉडी के पार्ट में मिलता है और उसका प्रेशर भी मेंटेन रहता है और उसका वेस्टेज नहीं होता है, ठीक है। बट जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये पूरा सर्किट मिसिंग है, पूरा सर्किट ही नहीं बना हुआ है। ब्लड तो पंप कर रहा है हार्ट, बट वो सारे पार्ट को मिले, एक बराबर मिले, ये यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो हमने क्या देखा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंसेक्ट में पाया जाता है, उसमें जो होता है ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। और ब्लड जो होता है फ्रीली यानी फ्री होके अपने आप उसका मूवमेंट होता है कैविटीज में, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स ना होने से इनका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। समझ में आ गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है द ब्लड इन आवर बॉडी circulate in a closed manner that is all the time through blood vessels। यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये आगे हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हम बस समझना चाह रहे हैं कि ये हार्ट है, इसने ब्लड को पंप किया, यहाँ से ये पाइप निकल गया है, ये ब्लड को लेके जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये ब्लड इसमें अपना बह रहा है, यूनिफॉर्मली इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी के पार्ट में हो जाएगा, इसका प्रेशर मेंटेन रहेगा। अब यहाँ से कहीं ब्लड गिर तो नहीं रहा है ना, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, ये आराम से इसमें जाके सबको ब्लड मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक क्लोज मैनर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। और the heart that pumps blood into the vessels to reach the tissue and organs। यानी जो हार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो हमारी बॉडी का में जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, उस ब्लड को ब्लड वेसल्स में डाल देता है, और ये ब्लड वेसल्स सारे ऑर्गन्स और टिश्यू में ब्लड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये हमारे अंदर पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक सर्किट की तरह क्लोज मैनर्स में वर्क करता है, यानी ये एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, और ये एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इंसेक्ट में पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में और अर्थवॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अर्थवॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, और ह्यूमन में भी पाया जाता है, और ये तो इंसेक्ट में मैंने यहाँ पे बताया ही है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें समझ में आ गया, सर्कुलेशन समझ में आ गया, दो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब कुछ अब हम क्योंकि हार्ट पढ़ने वाले हैं, जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, बहुत से टर्म्स यूज़ होंगे। तो क्या होता है कि अगर हम उसको थोड़ा पहले जान लें, तो जब हम हार्ट को पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों से हम सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी जानते रहेंगे, तो हमें ये नहीं आएगा अरे आर्टरीज क्या होता है, अरे वेन क्या होता है, ये चीज़ फिर हमारे अंदर वो कन्फ्यूज़न जो होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मेरा सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ अ ब्लड वेसल्स। क्योंकि हम यहाँ पे ब्लड वेसल्स की ही बात कर रहे हैं, तो अब हम उसको आगे जानने की ब्लड वेसल्स होता क्या है, ठीक है। तो हमने क्लोज और ओपन में देखा कि भाई ब्लड वेसल्स ही ऐसी चीज़ है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रही है, ठीक है, एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता है। तो अब जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई ब्लड वेसल्स है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स की बात करें तो वो हमारी बॉडी में पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो ब्लड या कोई भी मटेरियल ब्लड का फ्लो करवाता है, और ब्लड के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, सर्कुलेट होती है वन प्लेस टू अनदर। इतना अभी हम लोग ने समझ लिया है। अब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आर्टरीज, सेकेंड वेन, एंड थर्ड होता है कैपिलरीज, ठीक है। अब आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज ये तीनों थोड़ा नया टर्म्स है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि जब हम हार्ट पढ़ेंगे ना तो उस समय सब कुछ क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो आर्टरीज क्या होता है, ये भी एक पाइप है, वेन भी पाइप है और वेन भी पाइप है और कैपिलरीज भी पाइप है, तीनों ही पाइप हैं, तीनों ही ब्लड वेसल्स का ही पार्ट है। बट डिफरेंस क्या है? द वेसल्स विच कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में ले जा रही हैं, यानी हार्ट जो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर चुकी है उसको आर्टरीज कैरीज करती हैं और पूरी बॉडी में लेके जाती हैं, यानी ये ब्लड को अवे द हार्ट लेके जा रही है, ठीक है, हार्ट से दूर लेके जा रही है, यानी ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उस पाइप को हम आर्टरीज बोलेंगे, ठीक है। आर्टरीज क्या होता है, ये बहुत थिक पाइप होती है। अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये बहुत थिक पाइप होती है। ये देखो इसका थिकनेस अगर हम बताएं तो ऐसे थिकनेस पूरी थिक पाइप होगी। अगर थिक पाइप होगी तो क्या होगा, उसका जो मसल्स यू नो थिकनेस जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसका थिकनेस पाइप के ज़्यादा होने से उसका जो लूमेन है, लूमेन मतलब उसके अंदर जो मतलब उसका एरिया जो है विड्थ का जो बात करें वो कम हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मोटी है, थिक है, तो उसके अंदर जो पाइप की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो वो लूमेन जो है उसका वो छोटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे लूमेन जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, बट थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। वेन की बात करें, वेन जो होता है वेन जो होता है वो कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्योर इट इन हार्ट, यानी ये जो इसने क्या किया, आर्टरीज ने हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया जिसमें ऑक्सीजन है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वेन ने क्या किया, जस्ट अपोजिट काम किया, उसने पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया है, लोग सारे ऑर्गन्स काम कर करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर दिए हैं, वो उन सारे ब्लड को लेती है, उन सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके कहाँ पहुँचाती है, यहाँ से पूरी बॉडी से लेके आई, कहाँ पहुँचाई, हार्ट में लेके आई। और आर्टरीज क्या करी, हार्ट से पूरे बॉडी में लेके गई, यानी ये अपोजिट काम करती है, ये पूरे ब्लड को बॉडी से लेके इसका मूवमेंट कहाँ होता है, हार्ट की तरफ होता है, यानी टुवर्ड द हार्ट, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वेन फ्रॉम बॉडी टू हार्ट होता है, और आर्टरीज का कहाँ से होता है, हार्ट टू बॉडी होता है, अवे द हार्ट होता है मूवमेंट, और वेन का टुवर्ड द हार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे तो आर्टरीज का ये जो है ये आर्टरीज है, ठीक है, ये क्या है, आर्टरीज है। तो ये क्या हो गया, इसका लूमेन जो होता है वो छोटा होता है क्योंकि इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। अब हम वेन की बात करें, वेन जो होता है उसका लूमेन जो होता है थिन होता है, बस इतना लूमेन है। अब इसका इतना लूमेन है तो क्या हुआ, इसकी ये जो लूमेन कह रहे इसकी जो थिकनेस है वो बस इतनी ही है, ठीक है, और इसकी थिकनेस देखो कितनी है, कितना चौड़ा इसका थिकनेस है, ठीक है। तो थिकनेस ज़्यादा होने से इसका लूमेन क्या है, कम है, इसका जो छेद है, जो उसकी विड्थ है वो कम है। यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो कम है, जिससे इसका लूमेन जो है, लूमेन वो ज़्यादा है, क्या है, ये लूमेन ज़्यादा है बट इसकी थिकनेस कम है। हम वेन की बात कर रहे हैं, ये आर्टरीज हो गया, ये वेन की बात कर रहे हैं। वेन का थिकनेस जो है वो कम है, वो बहुत थिन है, बट थिन होने की वजह से उसका लूमेन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आते हैं कैपिलरीज की बात करते हैं। मैं इसको रब करती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने यहाँ पे बात की, ये हमारा आर्टरीज हो गया, मैं दूसरे कलर से कर दूंगी, ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब ये आर्टरीज हो गया, अब ये आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से लेके आई, ये ब्लड को हार्ट से लेके आया, मूवमेंट हुआ ब्लड का, अब ये इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है वेन है, इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए वो ग्रीन है, ये जो है वेन है,
वेन में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरी बॉडी के ऑर्गन से लेके आया और कहाँ गया, हार्ट की तरफ गया, कहाँ गया, हार्ट की तरफ गया, और ये पूरे हार्ट से ब्लड को लेके आया और बॉडी की तरफ गया। ठीक है, ये अभी तक हमने समझा। ये क्या है, इसका लूमेन बहुत थिक है, उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, वेसल्स की, इसके आर्टरीज के जो वेसल्स है उसके थिकनेस बहुत ज़्यादा है, जिससे उसका लूमेन कम है। यहाँ पे थिकनेस कम है इसीलिए इसका लूमेन बड़ा है। इतना समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होता है, अब क्या हुआ, ये आर्टरीज है, अब आर्टरीज जो होती है और डिवाइड होती है और क्या बनाती है, आर्ट्रियोल्स बनाती है। ये क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये आर्टरीज हुई, वो डिवाइड हुई, डिवाइड होके वो क्या बनाई, आर्ट्रियोल। ठीक है, क्या बनाई, आर्ट्रियोल्स बनाई, ये पतला पतला थोड़ा बनाती है या आर्ट्रियोल्स बनाई। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब क्या होता है, ये वेन है, वेन जो है डिवाइड करी, डिवाइड करके उसने क्या बनाया, वीनस बनाया। क्या बनाया, वीनस। आई होप ये दिख रहा हो, वीनस बनाया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे दोनों का एक ट्रांजिशन जोन आया, एक मिडिल पार्ट आया, एक मिडिल जोन आया, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड में। यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आर्टरीज से, आर्टरीज जो है डिवाइड करती है, आर्ट्रियोल्स बनाती है, और आर्ट्रियोल्स जो होता है, जब वेन डिवाइड करता है, वीनस बनाता है, तो वो आर्ट्रियोल्स का ब्लड वीनस में चला जाता है। ये क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, एक मिडिल जोन होता है, जहाँ पे आर्ट्रियोल्स और वीनस जो होते हैं मिलते हैं और उनकी थिकनेस और वो वेन और भी पतली हो जाती है, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत स्मॉल हो जा रही हैं। ये सब जो है आर्टरीज का डिवीजन जो होता है आर्ट्रियोल्स होता है। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरीज किया रहता है, वो जब और आगे बढ़ता है तो पतला होता जाता है, उनका जो थिकनेस भी होता है सब कुछ पतली होती जाती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर वो वेनस बन जाती है। वीनस क्या होता है, वेन का पार्ट होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड में चेंज कर देता है। तो यहाँ का जो ट्रांजिशन जोन है आर्ट्रियोल से वेनस का, इस जोन में क्या पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज। यही होता है, यहीं पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो और भी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज पढ़ा। ठीक है, अब हम उसको देखेंगे, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लेके आए हैं डिफिनेशन, यहाँ पे जो हम लेके आए हैं वो है डिफरेंस बिटवीन वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज का यहाँ पे डिफिनेशन डिफरेंस है कि क्या इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने फ्लो का अगर डायरेक्शन बताया था तो ये बताया था आर्टरीज में कि ये ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी में लेके जाता है, यानी ये अवे फ्रॉम द हार्ट हुआ। तो सेम चीज यहीं पे लिखी हुई है, टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसकी बात करें तो ब्रिंग ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो होता है पूरे बॉडी से जितना भी गंदा गंदा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको इकट्ठा करके हार्ट की तरफ मूवमेंट करता है, और ये अच्छे यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके बॉडी की तरफ मूवमेंट करता है। तो अवे द हार्ट हुआ, ये टूवर्ड द हार्ट हुआ। ठीक है, ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेनस। मैंने बोला था ना, आर्ट्रियोल्स और वेनस के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है वही कैपिलरीज है, वहीं पे बहुत थिन कैपिलरीज पाई जाती हैं। तो ये जो होता है इसमें ब्लड का फ्लो आर्ट्रियोल से वेनस की तरफ होता है, यानी आर्ट्रियोल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ब्लड के यहाँ पे उसकी बात करें कि किस टाइप का ब्लड आर्टरीज में पाया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो हम जब हार्ट पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, अभी यहाँ पे नहीं समझ पाओगे आप लोग, इसीलिए मैं पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगी। बस आप अभी यहाँ पे ये जान लो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आर्टरीज में फ्लो करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज।
यहाँ पे वेन की बात हो रही है तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्लो करेगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, इसको छोड़ के बाकी सारे वेन्स बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होगा। इस कैपिलरीज की बात करूँ तो ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। मैंने बोला था ना आर्ट्रियोल्स जो होता है, आर्टरीज का डिवीजन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो वेनस में चेंज हो जाता, वेनस में चला जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो ये उसका ट्रांजिशन जोन है, तो यहीं पे यही बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ब्लड चेंजेस फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। प्रेशर की बात करें, क्योंकि इसका लूमेन जो होता है वो छोटा होता है, थिकनेस ज़्यादा होती है, तो इसमें ब्लड का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। ठीक है। यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लो होता है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो होता है क्योंकि बहुत थिन होती है। ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही रुक रुक के जर्क के साथ होता है। ठीक है। यहाँ पे उसका फ्लो कंटिन्यूसली होता है, बट कैपिलरीज में उसका फ्लो बहुत ही स्मूथली होता है। ठीक है। तो हमने कुछ कंपैरेटिव स्टडी करी कि आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में। हम लोग को जब हार्ट पढ़ें तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए कि आर्टरीज कहाँ से आ रही हैं, किस टाइप का ब्लड इसमें है, इसका प्रेशर क्या है, वेन्स क्या है, उसका मूवमेंट किस साइड हो रहा है, उसमें किस टाइप का ब्लड है, उसका प्रेशर क्या है, कैपिलरीज क्या है, ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। तो आज हमने पढ़ा है सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होता है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है। फिर उसके बाद उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया और यहाँ पे उनका डिफरेंस है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग शुरू करेंगे हार्ट, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो भी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।